औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मोहम्मद सुलेमान आरिजो। आज हम बात करेंगे इंटरव्यू की। हमारे मुआशरे की ये बड़ी बदकिस्मती है कि इंटरव्यू के सिलसिले में हमारे पास सिरे से कोई मटीरियल ही मौजूद नहीं है, जिसकी निस्बत से कैंडिडेट सफ़र कर रहे हैं। हमने चाहा कि इंटरव्यू का जो मिसिंग मटेरियल है, हम उनको वीडियो क्लिप्स के फॉर्म में अवेलेबल करके कैंडिडेट के सामने पेश किया जाए, ताकि वो उनसे फ़ायदा उठा सके। के नाम से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें जानने की ज़रूरत है कि जो वर्ड है इंटरव्यू, दरअसल ये कॉम्बिनेशन है दो वर्ड्स का। एक है इंटर और दूसरा है व्यू। इंटर की माने है कंबाइनिंग फॉर अमंग, किसी से मिलने आना। और व्यू की माने है लुक, यानी झलक दिखलाना। इसी की मुकम्मल माने बनेगी कि एक बार आ जा, झलक दिखला जा। ये तो थी इनकी वर्ल्डली माने। अब हम जो ये वर्ड इंटरव्यू की जो माने हमारे मुआशरे में राइज है, वो ये है कि एक ज़बानी इम्तिहान होता है। वो जो सिलेक्ट करने वाली टीम होती है, उनके सामने कैंडिडेट को हाजिर होना होता है। फिर वो टीम उनसे चंद सवालात पूछती हैं, उसके अपने सब्जेक्ट के सिलसिले में, और चंद सवालात जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के भी पूछे जाते हैं। फिर वो पूछे गए सवालात तय करते हैं कि वो कैंडिडेट आया इस काबिल है कि उसको सिलेक्ट किया जाए या ना किया जाए। तो मौजूद सामीन, ये तो थी माने वर्ड इंटरव्यू की, कि व्हाई इंटरव्यू इज कंडक्टेड। आखिर ये इंटरव्यू क्यों लिया जाता है? तो सिलेक्शन के लिए दो स्टेप हैं। एक है रिटन टेस्ट, दूसरा है इंटरव्यू। हालांकि जब वो रिटन टेस्ट से कैंडिडेट से लेते हैं, तो बावजूद इसके वो इंटरव्यू क्यों से पूछा जाता है? मौजूद सामीन, ये जो रिटन टेस्ट है, ये काफी नहीं है किसी कैंडिडेट की काबिलियत को जांचने के लिए। इसीलिए उन्होंने नेक्स्ट स्टेप जो रखा है, वो इंटरव्यू का रखा है, ताकि इंटरव्यू में वो कैंडिडेट जिसने रिटन में बहुत अच्छी मार्क्स हासिल की हैं, वो फिजिकली आके उस टीम के सामने हाजिर हो, और वो टीम
एक तो उसको, उसके लुक को, उसकी शख्सियत को, उसकी पर्सनैलिटी को खुद देखें और फिर उसकी जो काबिलियत है उसको इंटरव्यू के प्रोसेस से गुजार कर वो चेक करें। यहाँ तक अब आते हैं इंटरव्यू क्यों लिया जाता है। इस इंटर मेरे जो जिंदगी के तजुर्बात हैं, जितने मैंने इंटरव्यूज दिए हैं, उन सबको समेटते हुए अगर मैं उस बात को पेश करूं तो मैं उस बात को 5 पॉइंट्स के अंदर पेश कर सकता हूं, जिससे ये वाज़ेह हो जाता है कि इंटरव्यू क्यों लिया जाता है। तो पहली पॉइंट जो होती है इंटरव्यू लेने की, वो ये होती है कि to check candidates पर्सनैलिटी, वो उस कैंडिडेट्स की पर्सनैलिटी को खुद देखना चाहते हैं कि जिस कैंडिडेट ने इतनी अच्छी मार्क्स दी है रिटन में, उसकी जाती जो शख्सियत है वो कैसी। एक पॉइंट ये। दूसरी पॉइंट दो चेक करते हैं इंटरव्यू में, टू चेक कैंडिडेट्स कॉन्फिडेंस। दूसरी बात, वो उस कैंडिडेट का कॉन्फिडेंस चेक करते हैं इंटरव्यू के दौरान। और तीसरी पॉइंट वो चेक करते हैं कैंडिडेट की, टू चेक कैंडिडेट्स सब्जेक्ट नॉलेज। फिर नंबर पे उस कैंडिडेट की जो अपना जाती सब्जेक्ट है जिसमें उसने मास्टर की है, उससे निस्बतन, उससे मुतालिक चंद सवाल पूछे जाते हैं। और जो चौथी पॉइंट है जो कैंडिडेट की चेक की जाती है, वो है टू चेक कैंडिडेट्स कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन स्किल्स। आया बंदे का बात करने का अंदाज वो कैसा है, यानी वो किस तरह बात को अगले के सामने पेश करता है। और फिफ्थ और आखिरी जो पॉइंट है इंटरव्यू लेने की, वो ये है टू चेक कैंडिडेट्स बिहेवियर, यानी वो कैंडिडेट का बिहेवियर, एटीट्यूड, रवैया वो चेक करते हैं, वो किस किसका है उसका रवैया या बिहेवियर। तो ये 5 चीजें थी जो मेरी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से वो चेक करते हैं इंटरव्यू के दौरान। अब जनरली थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इंटरव्यू के हवाले से। अगर हम देखें कि इंटरव्यू की जो तैयारी होती है वो एडवर्टाइजमेंट आने से शुरू हो जाती है। एडवर्टाइजमेंट आ जाती है, फिर कैंडिडेट फॉर्म फिल करता है, फिर उसको सबमिट करता है। इसी तरह फिर वो उसकी तैयारी शुरू कर देता है। फिर एक दिन वो तारीख आ जाती है, एक दिन वो तारीख आ जाती है कि कैंडिडेट जाकर रिटन टेस्ट में अपीयर होता है। अच्छा, एक कैंडिडेट टेस्ट में अपीयर हुआ और उसने अच्छी मार्क्स हासिल की, फिर भी मार्क्स तय नहीं करती कि वो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा, क्योंकि सीट्स तय करेगी कि वो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा। अब सीट्स जितनी होगी उस फार्मूले के तहत सिर्फ उन कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी। और वो सीट्स का फार्मूला क्या है आपके सामने पेश करते हैं। फर्स्ट कर लें
अगर एक से लेकर 2 तक सीट्स होती हैं तो एक सीट पे 5 कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है। अगर सीट्स 3 से लेकर 10 तक होती हैं तो हर एक सीट पे 4 बंदों को बुलाया जाता है। अगर सीट्स 11 से लेकर 100 तक होती हैं तो हर एक सीट के लिए 3.5 कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है। अगर सीट्स 101 से लेकर 300 तक होती हैं तो हर एक सीट के लिए वो 3 कैंडिडेट्स को कॉल करते हैं। और अगर 301 से लेकर और उससे जितनी भी ज्यादा सीट्स हों अगर हों तो वो उस पे 2.5 कैंडिडेट्स को वो कॉल करते हैं। तो दरअसल ये कॉल आने का पैटर्न है, फार्मूला है, जिसके तहत वो कैंडिडेट्स को वो कॉल करते हैं इंटरव्यू के लिए। फर्स्ट कर लेते हैं कि उसी ने रिटन टेस्ट भी दे दी, अच्छे नंबर्स भी आ गए। अब अगर उसका नाम आ जाता है अकॉर्डिंग सीट्स का जो फार्मूला है उसकी निस्बत से, तो सबसे पहले वो प्रेस रिलीज जारी करते हैं जिसमें इन ऑर्डर वो तमाम तर नंबर्स मेंशन किए होते हैं जिन्होंने इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया है। तो ये थी पहली प्रेस रिलीज, और उस प्रेस रिलीज में वो आपको ये भी बताते हैं कि अब इंटरव्यू जब कंडक्ट होगा तो उसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रवाना करने हैं हेड ऑफिस की तरफ, यानी जिस ऑफिस में आपका इंटरव्यू होगा उस ऑफिस की तरफ तमाम तफसीलात मौजूद होंगी उस प्रेस रिलीज के अंदर। उसके बाद फिर एक फर्स्ट उसके बाद अब पहली कंबाइन टाइम टेबल इशू करते हैं जिसमें वो मेंशन किया होता है कि किस दिन पर किस सब्जेक्ट के पर डे कितने कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। और सेकंड और लास्ट जो टाइम टेबल होती है उसमें फिर हर सब्जेक्ट के कैंडिडेट्स को विथ देयर सीट नंबर्स, अब यानी सीट्स नंबर भी इस टाइम टेबल में मेंशन किए होंगे कि किस सीट नंबर से लेकर किस सीट नंबर तक फलाने तारीख को फलाने डे को फलाने डेट को कैंडिडेट का किस हेड ऑफिस में इंटरव्यू होगा।